माइनर पेपर है बेसिकली आपका। इसका सिलेबस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और आप सभी बच्चों को पेपर तो 10 अगस्त से है। तो अगर आप लोग माइनर पेपर का सिलेबस समझ लीजिएगा तो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको डिसिप्लिन पढ़ना है, वोकेशनल पढ़ना है, इस पर क्लैरिटी मिल जाएगा। बाकी आप सभी बच्चों को लगता है कि हम लोग आपके लिए प्रॉपर आपके एग्जामिनेशन में मदद कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ये चैनल हमारा है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए कोई चार्जेस नहीं, हम लोग आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपसे सहायता कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो आपके लिए हमने जो भी आपका मेजर पेपर है, आर्ट्स का तो लगभग सभी का हमने बता दिया है कि प्ले स्टोर सेक्शन पे जाइएगा तो आपको सारा चीज का हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ये सब बता दिए। तो वहां से जाके आप वीडियोस को देख के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेमेस्टर 6 का, सॉरी सिक्स बोल रहा हूँ, आपके लिए सेमेस्टर 8 का आपका जो सिलेबस है माइनर पेपर वो कैसे मिलेगा। गूगल पे सर्च कर लीजिए BBMQ FYP सिलेबस 23-27। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप इसको सबसे पहले ओपन करिए। मैं पहले आपको डिसिप्लिन, पहले वोकेशनल ही समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा इंग्लिश का सिलेबस ओपन करता हूँ, क्यों? इसमें आपको सब्जेक्ट्स की जानकारी दी हुई रहती है और आपका जो बेसिकली कहा जाए जो पेपर है इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाता है हमारे पास। तो इसलिए मैं इसी से ओपन करके चलाता हूँ। तो सेमेस्टर 8 में आपको जैसा मालूम होगा आपका एडमिट कार्ड आने वाला है 1-2 दिन में। ठीक है, तो मेजर पेपर 20, माइनर पेपर 2, डू डिसिप्लिन हो चाहे वोकेशनल। ठीक है, अगर मैं सिलेबस से नीचे जाता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर जो वोकेशनल है, इस माइनर पेपर 2D में दो ऑप्शन है, वोकेशनल दो ऑप्शन है। एक है स्टडिंग एंड एनालाइजिंग फिल्म्स और है स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर रेडियो एंड टेलीविजन। अब इंग्लिश का पेपर हमेशा झोल रहा है कि आपका वोकेशनल में मतलब ये पहला वाला टॉपिक से आएगा, दूसरा टॉपिक से। तो इसमें कुछ नहीं कहा सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी BBMQ है। आपने जो इंटरनल दिया तो उस बेसिस पे सोच सकते हैं आपको जो रखा हुआ है। ठीक है, तो वोकेशनल का तो सेमेस्टर 8 में मिलेगा, लेकिन जिसका भी याद रखिएगा जो माइनर पेपर है, ठीक है, माइनर पेपर वो सेमेस्टर 7 में खोजिएगा। क्योंकि आप सही बच्चों का सेमेस्टर 2 वाला 4 में, 4 वाला 6, 6 वाला 8, एक ही माइनर पेपर आपका अलग अलग सेमेस्टर में चलता है। तो आप लोग जिनका भी माइनर पेपर डिसिप्लिन है वो सेमेस्टर 7 का MN1D के नाम से, जैसे इंग्लिश है तो इसका नाम है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये भी 4 क्रेडिट का, इस प्रकार से सिलेबस को देख लीजिएगा। तो मैं सिलेबस में चलता हूँ आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर नीचे। ठीक है, जैसे ये देखिए माइनर पेपर 1B है, 1C है और 1D। तो ये डिसिप्लिन का सिलेबस है और आपको डिसिप्लिन का ही पढ़ना है। जिन्होंने सेमेस्टर 6 में अपना माइनर पेपर डिसिप्लिन रखा था या सेमेस्टर 4 डिसिप्लिन से था तो डिसिप्लिन का सिलेबस फॉलो करिएगा। ये टोटल 5 यूनिट है आपका। यूनिट 1 बैकग्राउंड रीडिंग्स, पोएट्री, नोवेल, शॉर्ट फिक्शन, ड्रामा, इस प्रकार से 5 यूनिट बनाया गया आपका। ठीक है, अब जिसका वोकेशनल रहेगा तो भाई आप वोकेशनल का सिलेबस देखिएगा, ये MDC का सिलेबस है। देखिए ये वोकेशनल का सिलेबस दिया हुआ है, इसमें देखिए सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, इसके बाद आया सेमेस्टर 8। ठीक है, देखिए इस सेमेस्टर 8 में मैंने बोला दो ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक आपका ये वाला दिया हुआ है स्टडिंग एनालाइजिंग फिल्म्स, ये जो भी यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा जो भी है। और ऑप्शन 2 तो आपका जो भी, क्योंकि वाइवा में आपका इंटरनल तो होता नहीं है, सिर्फ कॉलेज में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, पॉइंट बनवा दिया जाता है। ठीक है, जुट का। तो आप लोग दोनों को प्रिपरेशन करके चलिए, ये फायदा रहेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने इंग्लिश से समझा दिया, आपको जो लगता है मैं आपको बोलिएगा ना भाई हिस्ट्री का दिखा दिया भैया सिलेबस, मैं दिखा देता हूँ हिस्ट्री का। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी का भी सिलेबस देख लीजिए। डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन फॉलो करिएगा, सेमेस्टर 7 में मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं सिलेबस में, इस सिलेबस में तो यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर लिस्ट नहीं दिया हुआ है। तो मैं सिलेबस पे सीधा नीचे चलता हूँ। ठीक है, बोले भाई आप एक ही बार क्यों नहीं चल जाते, क्योंकि इसमें कहाँ जो देता है ना खोजना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसलिए पेज का रफ आइडिया नहीं मिल पाता। देख रहे हैं? जैसे ये स्टार्टिंग है माइनर पेपर 1 और 2, ये आपका नहीं चलेगा। और थोड़ा नीचे चलते हैं सिलेबस में, ये MDC का सिलेबस आपका। ये देखिए फिर से यूनिवर्सिटी सिलेबस डाल दिया, मतलब तंग करने का ठीकरा फोड़ के रखा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये सेमेस्टर 5 का सिलेबस है। ये भी सेमेस्टर 5 का ऑनर्स का सिलेबस है। सेमेस्टर 6 आ गया, ये सेमेस्टर 5 का देखिए MN3 आ गया। ठीक है, ये सेमेस्टर 7 आ गया आपका एडवांस मेजर पेपर। ये भी मेजर पेपर 18 है आपका, मेजर पेपर 19 है आपका। और ये आपका ग्रुप ए, ये आपका ऑनर्स पेपर मतलब रिसर्च का सिलेबस है। ये भी आपका मेजर पेपर 20 का है। ये एडवांस मेजर पेपर
एडवांस मेजर पेपर 3 ये सिलेबस तो बताया हुआ है। देखिए ये माइनर का सिलेबस है, वोकेशनल का देखिए जैसे अलग से दिया हुआ है, MN2A से दिया हुआ है, ठीक है, MN2B है, MN2C, MN2D। तो वोकेशनल का टूरिज्म इन झारखंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। मैं दिखा दे रहा हूँ सिलेबस को आपको। सेमेस्टर 6 सेमेस्टर, मैं आपको हिस्ट्री का सेमेस्टर MN4 खोज के देता हूँ, रुक जाइए। ये देखिए, इसलिए मैंने बोला था यूनिवर्सिटी बीबीएम को एक जगह सिलेबस नहीं देता है, खोजना पड़ता है, थोड़ा सा आपको मेहनत एफर्ट करना होगा, क्योंकि बीबीएम भेजना पॉसिबल नहीं है भाई। आप लोग कभी कहते हैं ना कि आपको लगता है कि बहुत इजी है वीडियो बनाना, तो आप एक जगह कभी मेरे दिन एक दिन लेके बताइए, आइए पता चल जाएगा कि कैसे मतलब आपसे ये बच्चों को हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ सेमेस्टर 5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ MN4 का खोजना है मुझे, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सेमेस्टर 7 है। देखिए यहाँ सेमेस्टर 7 है, यहाँ सेमेस्टर ग्रुप A है। नहीं, मुझे तो सिलेबस नहीं दिख रहा है यहाँ कहीं भी। ये आपका एडवांस मेजर पेपर 1, एडवांस मेजर पेपर 2, एडवांस मेजर पेपर 3। सोचिए MN1D का कहा जाए तो भाई सिलेबस ही नहीं दिया है यूनिवर्सिटी। अच्छा नहीं दिया, नहीं दिया हुआ है। सेमेस्टर 7 MN4 के नाम से, वही MN1D बोलिए, 2D बोलिए, MN4 डिसिप्लिन वाला। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया है, 4 मिनट आपको पढ़ना है। तो अब उम्मीद करूंगा कि आपको अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। सेमेस्टर 7 का MN1D MN4 डिसिप्लिन होगा, सेमेस्टर 7 में मिलेगा। वोकेशनल था उसका सेमेस्टर 8 में दिया हुआ है। बाकी अब आपसी बच्चों को हमने ये डाउट क्लियर कर दिया। अपना सेमेस्टर 6 का बोले भैया हमें कैसे पता चले भाई अगर आपने सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 6 में अगर आपको अपना पेपर याद नहीं है कि आपने डिसिप्लिन रखा था या वोकेशनल रखा था, तो लालच है वापसी बच्चों को, ठीक है। इतना इस यूनिवर्सिटी से तो आप लोग को लगता है कि आप ही तंग, भाई मैं खुद तंग आ चुका हूँ, ठीक है। ये चैनल पे आपको दिखे ना 4.4 के वीडियो, इसमें चेक करिएगा तो मुझे लगता है कम से कम 3500 वीडियोस तो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को हमने अपना पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ाए हुए हैं, जानकारी दिया हुआ है। तो जिनको भी सेमेस्टर 8 पढ़ना है आप जाइए, पेपर चैनल के वीडियोस बने हुए हैं। कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आपके जितने पेपर्स हैं वो भी बताने की। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।